हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल which are used to do computation like addition and multiplication, and the value the operator is applied to are called operands. Means ऑपरेटर्स एक तरह से स्पेशल सिंबल होते हैं जो हमें कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं, और जिस वैल्यू पे ये ऑपरेटर अप्लाई होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन देखें, वहाँ पे अगर हम 2+3 करते हैं तो 2 एंड 3 यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कहलाएंगे ऑपरेंड, एंड इन नंबर्स पे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एक सिंबल यूज करते हैं प्लस। तो प्लस जो होगा वो यहाँ पे ऑपरेटर होगा। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर पढ़ेंगे, जैसे कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं एडिशन के लिए, माइनस सिंबल का यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक का यूज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश का यूज होता है डिवीजन के लिए, परसेंटेज साइन का यूज होता है मॉड्यूलस के लिए, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर शो करता है, डबल स्लैश हम यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन के लिए। डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन में ये डिफरेंस होता है कि फ्लोर डिवीजन में हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है। सपोज हम 3/2 करते हैं और हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, जबकि अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.5। यहाँ पे पाइथन 2 एंड पाइथन 3 में डिफरेंस होता है। पाइथन 2 में जब हम डिवीजन करते थे तो हमें हमेशा ही इंटीजर वैल्यू मिलती थी। 3/2 करने से हमें 1 ही मिलता था, लेकिन पाइथन 3 में जब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, स्लैश का यूज करते हैं, तो 3/2 करने से हमें 1.5 मिलता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है पाइथन 2 एंड पाइथन 3 का। तो पाइथन 3 में जब हमें डिवीजन करना है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए तब हम सिंगल स्लैश का यूज करते हैं, और जब हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है तब हम फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं। डबल एस्ट्रिक सिंबल हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट के लिए। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 डबल एस्ट्रिक 3 तो इसका मतलब होता है 2 to the power 3। तो आंसर हमें मिल जाएगा 8। नेक्स्ट होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं जब हमें दो वेरिएबल्स या नंबर्स के बीच में रिलेशन बताना हो। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट है ग्रेटर देन लेस देन, डबल इक्वल्स टू, इक्वल टू के लिए यूज होता है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो दो वेरिएबल्स या फिर नंबर्स में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है या फिर नॉट इक्वल टू है, इस तरह के जो रिलेशनशिप हम फाइंड करते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इसका रिजल्ट ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें इसका रिजल्ट फॉल्स मिलता है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड हमें ट्रू रिजल्ट देता है अगर सारे ही कंडीशन इसमें ट्रू हों। लॉजिकल और ट्रू होता है अगर कोई एक कंडीशन भी इसमें ट्रू है तो हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू। एंड लॉजिकल नॉट में हमें रिवर्स रिजल्ट मिलता है। मीन्स अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर फॉल्स है तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। लेट्स सी द डेमो। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b। a में हमने वैल्यू स्टोर की है 10 एंड b की वैल्यू है 5। अब इन दोनों वैल्यूज पे हम अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हमने परफॉर्म किया है एडिशन, तो a प्लस b का सम हमें मिला है 15। नेक्स्ट हमने किया है सब्ट्रैक्शन a माइनस b, तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 5। मल्टीप्लिकेशन में 10 into 5 हमें मिलेगा 50। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देना इतना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हम इसे इंटरेक्टिव मोड पे यूज कर रहे हैं, तो हम इसे एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट मिलेगा 2। a to the power 3 के लिए हम लिखते हैं a डबल एस्ट्रिक 3, जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1000। मॉड्यूलस सिंबल का यूज होता है रिमाइंडर के लिए, तो जो भी हमें रिमाइंडर मिला है वो इस केस में मिला है 0।
किसी और नंबर पे भी हम रिमाइंडर चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम ले रहे हैं 13 मॉड्यूलस 2, तो इस केस में हमें मिलेगा 1। तो इस तरह से हम अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है दो वेरिएबल्स या नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड करने के लिए। फर्स्ट नंबर हमने लिया है 15 एंड नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 3। फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, जो कि ट्रू है। 15 जो है वो 3 से बड़ा है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। सिमिलरली हम इसे लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए भी चेक करेंगे। a इज लेस देन इक्वल्स टू b, जो कि होगा फॉल्स। a इज नॉट इक्वल्स टू b, ये रिजल्ट हमें ट्रू देगा। इसी तरीके से अगर हम इक्वालिटी के लिए चेक करें तो a और b की वैल्यू डिफरेंट है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, रिजल्ट होगा ट्रू। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अलग अलग तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड अगर हम ट्राई करें तो a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज ग्रेटर देन 2, तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, तो रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एक फॉल्स हो जाती तो रिजल्ट फॉल्स मिलता। एंड नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं और ऑपरेशन। और के लिए कंपलसरी नहीं है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। एंड नॉट में हमें रिवर्स रिजल्ट मिलेगा, जैसे a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। नेक्स्ट होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स बिटवाइज बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है स्मॉल लेटर्स में bin, जो कि नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। सपोज हमें 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में bin एंड ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे, तो वो जो नंबर है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग बिटवाइज ऑपरेटर्स देखेंगे। सबसे पहला होता है बाइनरी एंड। बाइनरी एंड जो है वो एंड गेट के लॉजिक के हिसाब से ही काम करेगा। मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों 1 है, दोनों बिट्स 1 हैं, तब हमें रिजल्ट मिलता है 1, बाकी सभी केसेस में हमें रिजल्ट मिलेगा 0। सिमिलरली जो बाइनरी और है, तो और का मतलब होता है कि कोई एक 1 भी है तो भी हमें आउटपुट में मिल जाता है 1। तो 0 एंड 1 है या फिर 1 और 0 है तो भी हमें मिलेगा 1, और बाकी सभी केसेस में हमें मिल जाता है 0। मीन्स ये 0 होता है जब दोनों ही बिट्स हमें 0 हैं, तभी ये 0 होता है, बाकी सभी केसेस में ये होता है 1। बाइनरी एक्सऑर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में 1 होता है, बाकी सभी केसेस में होता है 0। बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये इसके लिए हमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड लगता है, ये सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। ये बिट्स को फ्लिप करता है। फ्लिप करने का मतलब है कि 0 जो है वो 1 से रिप्लेस होगा और 1 जो है वो 0 से रिप्लेस होगा। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है, अगर हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट n का फाइंड करें तो हमें रिजल्ट मिलता है -n+1। मतलब अगर हम 4 का बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो हमें आंसर आएगा -5। इसी तरह से बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और बाइनरी राइट शिफ्ट जो होता है वो डिवीजन के लिए यूज होता है, जिसको हम आगे देखेंगे किस तरह से ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल। तो इस ट्रुथ टेबल से हम बिटवाइज ऑपरेशन को समझेंगे कि किस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हमने दो नंबर्स लिए हुए हैं, इंटीजर नंबर्स हैं 3 एंड 5। तो 3 का अगर हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट देखें तो होता है 0 0 1 1 1, एंड 5 का अगर हम बाइनरी इक्विवेलेंट देखें तो होता है 0 1 0 1। तो इन दोनों नंबर्स पे हम 1 बाय 1 अलग अलग बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इन नंबर्स को वर्टिकली लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने a का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 0 1 1, उसको हमने a कॉलम में लिख लिया है और b को भी उसी तरीके से b कॉलम में लिख लिया है। अब जब हम इसमें बिटवाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम पे,
तो हम देखेंगे कि जहाँ पे भी हमें 0 0 का कॉम्बिनेशन मिला है, 0 1 का मिला है या 1 0 का मिला है, तो हमें रिजल्ट मिलता है 0, क्योंकि जो हमारे पास बिटवाइज एंड है वो तभी 1 होता है जब दोनों 1 हो। तो लास्ट रो में हमें मिल जाता है 1। जब हम बिटवाइज और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो बिटवाइज और जो होता है वो सिर्फ 0 0 पे ही 0 होता है, बाकी सभी केसेस में ये हमें मिलता है 1। इसी तरह से जब हम एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करते हैं तो 0 1 और 1 0 के कॉम्बिनेशन पे मिलता है 1 और बाकी जगह हमें मिलता है 0। जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं a का, तो जहाँ पे भी 0 है वो होता है रिप्लेस 1 से, और 1 जो है वो रिप्लेस हो जाता है 0 से। बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है a इक्वल्स टू 4, तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0 0, लेकिन हमने बिट्स की शिफ्टिंग किस तरह से होती है ये समझने के लिए इसे 8 बिट्स में कन्वर्ट किया है। तो जो हमारा ओरिजिनल डिजिट है वो है 0 0 0 0 0 1 0 0। तो इस तरह से जो ओरिजिनल बिट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हम इस पे 2 डिजिट का अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 बिट्स इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको 2 बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड के 2 0 हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे और हमारी ये जो डिजिट है वो शिफ्ट हो जाएगी। और क्योंकि 2 0 लेफ्ट साइड के डिस्कार्ड हो जाएंगे तो राइट में 2 0 हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो हमें जो नया बिट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। अब ये जो हमें नंबर मिला है 1 0 0 0 0, ये अगर हम देखें तो ये इक्विवेलेंट होता है 16 के। इसका मतलब जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। ये जो भी हमारा नंबर है जिसपे भी हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देता है 2 टू द पावर n से, जहाँ पे n है वो नंबर ऑफ बिट्स जितनी हम शिफ्ट कर रहे हैं वो डिनोट करता है। अब क्योंकि इस केस में हमने 2 बिट्स शिफ्ट की हैं तो हमारा जो आंसर है वो होता है 4 इंटू 2 टू द पावर 2, तो आंसर हमें मिल रहा है 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मिला है हमें आंसर 1 0 0 0 0। तो ये जो है वो इक्विवेलेंट है, अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये इक्विवेलेंट है 16 के। इंटीजर में कन्वर्ट करने पे इस नंबर को हमें मिलता है 16। इसी तरीके से हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं तो राइट शिफ्ट भी हम दो बिट्स का ही कर रहे हैं, शिफ्ट हम कर रहे हैं 2 बिट्स का। तो जब हम ओरिजिनल डिजिट को, जो कि हमारे ब्लू कलर से हमने डिनोट किया, जब हम ओरिजिनल डिजिट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं 2 बिट्स, तो हम देखेंगे जो राइट साइड के 2 0 हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे और ये डिस्कार्ड होके ऐड हो जाएंगे लेफ्ट साइड में। जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट हम करते हैं जब, तो लेफ्ट साइड के जो 0 हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट साइड के जो दो 0 हैं वो क्या होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये डिस्कार्ड होके ऐड हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें जो डिजिट मिलेगी वो मिलेगी 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राइट शिफ्ट हम कर रहे हैं 2 बिट्स का, तो डिजिट राइट शिफ्ट होके जो हमें मिली है वो मिली है 1, जो कि अगर हम देखें तो वो इक्विवेलेंट है डेसिमल में 1 के। तो इसका मतलब जो राइट शिफ्ट ऑपरेशन है जिस भी नंबर पे अप्लाई होता है उसका डिवीजन कर देता है 2 टू द पावर n से। अब यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 लिया है क्योंकि हमने 2 बिट्स को शिफ्ट किया है, तो हमारा 4 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो आंसर इसीलिए आ रहा है 1। नेक्स्ट आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि जो भी नंबर या वेरिएबल हमने लिया है वो उस सीक्वेंस में, लिस्ट में, टपल्स में प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे यहाँ पे हम 2 ऑपरेटर्स देखेंगे, इन एंड नॉट इन। इन की वैल्यू ट्रू होती है इफ वैल्यू एंड वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस, एंड नॉट इन ट्रू होता है इफ वैल्यू वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। Identity operators are used to verify if 2 variables point to the same memory location or not. Python में अगर हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू सेम दें, फॉर एग्जांपल अगर हमने a इक्वल्स टू 10 दिया है और b इक्वल्स टू भी 10 दिया है, तो ये दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम हैं तो इनकी जो मेमोरी लोकेशन होती है वो सेम ही होती है। तो इसीलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि जो 2 वैल्यूज हमने लिखी हैं वो सेम है या नहीं।
अब ये वैल्यूज हम इंटीजर वैल्यूज भी ले सकते हैं या फिर कोई नेम या स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, इज एंड इज नॉट। इज ट्रू होता है इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, अगर दोनों ऑपरेंड सेम हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू। अदरवाइज हम यूज करते हैं इज नॉट, तो ये ट्रू होता है अगर ऑपरेंड्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, तब ये ट्रू होता है। लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट हम देख रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं नंबर 2 एंड 4 पे। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0010 एंड 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0100। तो बाइनरी एंड जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी दो डिजिट्स हमें 1 नहीं मिल रही हैं। जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो और ऑपरेशंस में हमें नंबर मिलेगा 0110 जो कि इक्विवेलेंट है 6 के। सिमिलरली अगर हम XOR परफॉर्म करेंगे तो मिलेगा 0110 जो कि इक्विवेलेंट होगा 6 के। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा -2 + 1 जो कि होगा -3। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे शिफ्ट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं a लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब हो गया a की वैल्यू है 2 × 2 to the power 2 मीन्स 2 × 4 जो कि हमें मिलेगा 8। राइट शिफ्ट में हम b को राइट शिफ्ट कर रहे हैं a से और a की वैल्यू है 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 जो कि हमें मिलेगा 1। सिमिलरली हम और नंबर्स के लिए भी लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ट्राई कर सकते हैं। 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब होता है 10 × 2 to the power 2 मीन्स 10 × 4 जो कि मिल रहा है 40। इसी तरह से 40 डिवाइडेड बाय 4 जो कि हमें मिलेगा 10। तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशंस जो हमने देखे हैं वो है मेंबरशिप ऑपरेशन। तो मेंबरशिप ऑपरेशंस जो होते हैं वो चेक करते हैं कि पर्टिकुलर नंबर उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट को हमने वेरिएबल a से डिफाइन किया है और यहाँ पे हम लिस्ट में कुछ लिस्ट आइटम्स ले रहे हैं, मेंबर्स ले रहे हैं। तो इनके मेंबर हैं 1 2 3 6 8 9। अब यहाँ पे हम अगर चेक करें कि 4 इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा 4 in A जिसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 4 इस लिस्ट में नहीं है। अगर हम 8 के लिए ट्राई करें तो 8 इस लिस्ट में है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। अब जिस तरह से हमने इन ऑपरेशन यूज किया वैसे ही हम नॉट इन यूज कर सकते हैं। नॉट इन चेक करता है कि वो प्रेजेंट अगर नहीं होगा उसके लिए ये चेक करता है। तो 6 नॉट इन A जो कि आया फॉल्स। फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि 6 इस लिस्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि जो दो नंबर या नाम हम दे रहे हैं वो आइडेंटिकल है या नहीं। तो यहाँ पे हमने एक नेम असाइन किया है, A को मेघा एंड B को भी सेम नेम ही असाइन किया है। तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी चेक करें तो हमें लिखना पड़ेगा A is B जो कि आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू सेम है। इसी तरीके से हम इसे नंबर्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा हमने लिखा है इज नॉट उस पे भी ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों नेम आइडेंटिकल हैं तो इज नॉट का रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे दो वैल्यूज ले रहे हैं, z = 2 एंड t = 1 एंड इस पे हम चेक करके देखेंगे कि z और t इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे z is t जो कि हमें मिलेगा फॉल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह से हम मैथ्स में भी देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, प्लस भी है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम वहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और सबसे लास्ट में प्लस या माइनस होता है। तो इसी तरीके से पाइथन में भी हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं जिसको हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बोलते हैं।
फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जो भी चीज ब्रैकेट में है, जो भी ऑपरेटर्स ब्रैकेट में हैं, वो पहले सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशिएशन। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन या मॉडुलस सॉल्व करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन उसके बाद सॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। बिटवाइज शिफ्ट सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद एंड, एक्सऑर एंड और। नेक्स्ट हम रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व करते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का क्या प्रेसिडेंस होता है उसको समझेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई c, यहाँ पे हमने 2 ऑपरेटर्स लिए हैं, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 एंड 10 प्लस 10 हमें रिजल्ट मिलेगा 20। इसी तरीके से हम और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कि किस तरह से मॉड्यूलस अगर है या फिर फ्लोर डिवीजन अगर है तो वो पहले सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है एंड फिर प्लस सॉल्व होता है। अगर ब्रैकेट में कोई एक्सप्रेशन है तो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होता है। इसको हम कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी माइल्स आर देयर इन 10 किलोमीटर्स? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 5? सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन।